हेलो स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज आप करना है इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शैल। अपना गॉश लैंड इट्स एप्लीकेशन चल रहा सी। आप गॉश ला दियाँ एप्लीकेशनस पढ़ रहे हैं तो उन्हें एप्लीकेशन दी आप दो एप्लीकेशनस पहला कर चुके हैं। थर्ड एप्लीकेशन है इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शैल। पहली गल तो थोड़ा ये क्लीयर होना चाहिए भी शैल की है, रिंग की है, सफीयर की है। ठीक है जी। रिंग की हुंदा, रिंग मैं थोड़ा पहला भी एक एग्जाम्पल दी सी। कोई बैंगल है वो एक रिंग की एग्जाम्पल है। सफीयर है कोई सॉलिड गोला है, कोई बॉल है, बॉल जिहड़ी कि सॉलिड होए। ठीक है जी, उन्होंने बोलते हैं सफीयर। उस तो बाद थर्ड है शैल। शैल की हुंदा है जिस तरह मतलब कोई होलो सफीयर होए तो उसकी थिकनेस बहुत घट होए। जिस तरह आप एग्जाम्पल लै सकते हैं एग की। अगर एग के अंदर वाला मटीरीयल प्रेजेंट नहीं है तो वो एक शैल की एग्जाम्पल है। कोई होलो बॉल है अपने कोल, जिस तरह टैनिस की बॉल होंदी है वो अंदरों होलो होंदी है तो उसकी थिकनेस बहुत घट होंदी है। एग शैल है, एग की थिकनेस बहुत घट है अगर उहदे अंदरला मटीरीयल प्रेजेंट नहीं है। तो ये शैल दियाँ कुछ एग्जाम्पल्स ने। आपां ने की देखना है कि अगर तुहाडे कोल शैल है तो उस शैल के उपर अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सरफेस ते चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। ध्यान रखना बेटा, वो सरफेस ते चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगर थोड़े कोल कोई शैल है, शैल मतलब सपोज कर लो कि ये एग शैल है, ये सरफेस के उपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदरों ये खाली है। ये चीज़ां ध्यान रखनियां तां ही तुसीं डेरीवेशन कर सकोगे। क्योंकि इस तो बाद जिहड़ा नैक्सट आर्टिकल है दैट इज़ सफीयर। तो अगर तुहानूं दी शेप दी प्रॉपर तुहाडे दिमाग च पिक्चर होगी तो ही ये आर्टिकल सॉल्व होणगे। तो शैल के केस च अगर ये सरफेस ते चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है तो असीं इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो इलैक्ट्रिक फील्ड आप शैल के इनसाइड भी देख सकते हैं, शैल के आउटसाइड भी उन्होंने चैक कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू की होगी। तो देखो अपना आपने बेसिक मैथड वही लगाना है कि कोई भी ऑब्जैक्ट अगर उहदे ते चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है तो सानू सब तो पहला उहदे लई एक गॉशियन सरफेस चूज करना पैंदा है। तो सेम इत्थे है कि अगर तुहाडे कोल आ एक शैल है, इस शैल ते अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है तो उहदे अराउंड असी एक गॉशियन सरफेस चूज कर लिया। देखो क्योंकि ये हाइपोथेटिकली चूज किया हुआ बेटा, कंस्ट्रक्शन की हुई है, इस करके डॉटेड लाइन दे नाल शो किया हुआ है। तो अगर तुहाडे शैल का रेडियस कैपिटल आर है, आ जिहड़ा तुसीं इहदे अराउंड गॉशियन सरफेस चूज किया है जिते आपां ने इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज। तो इत्थे आपां एक सरफेस एरिया चूज करांगे, स्मॉल सरफेस एरिया DS, और इहदा जिहड़ा रेडियस है वो है स्मॉल r। क्लीयर है। सो अगर इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज इज़ रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड होगा बेटा, सरफेस से चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। रेडियली इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स जो आप देखते हैं तो रेडियली आउटवर्ड इनू शो करेगा ये। तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वैक्टर दे विच जिहड़ा एंगल है वो 0 है। इलैक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वैक्टर च जिहड़ा एंगल है वो की है 0 है, ध्यान रखना है। दैन कहते नैट चार्ज इनसाइड द गॉशियन सरफेस। हुण ये गॉशियन सरफेस के इनसाइड नैट चार्ज कितना है, जिन्ना कि ये सरफेस ते पे है, जिन्ना कि शैल के सरफेस ते पे है। तो टोटल चार्ज की हो गया, सपोज इट्स कैपिटल Q। फ्लक्स आपां नूं पता है, फ्लक्स हुंदे E.ds विद इंटैग्रल साइन एंड क्लोज्ड सरफेस। क्योंकि गॉश ला जिहड़ा है उस अप्लाई करते हैं क्लोज्ड सरफेसिस ते। तो फ्लक्स के लिए EDS दे विच एंगल की है 0, सो cos 0 1 बन गया EDS। इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है हर एक पॉइंट ते गॉशियन सरफेस ते, इस करके कॉन्सटेंट है। इनू आप आउटसाइड का इंटैग्रल लै सकते हैं, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू DS सरफेस एरिया है। किहदा सरफेस एरिया आ जिहड़ा आपां गॉशियन सरफेस चूज किया है, सो इट्स 4πr²। ये आपां ने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया जो गॉशियन सरफेस आपां ने चूज किया है। पर अकॉर्डिंग टू गॉश ला अगर असी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉश ला फ्लक्स कितना है, फ्लक्स है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है, Q एज्यूम किया सीगा। तो अपना ये सारा जिहड़ा फ्लक्स है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr² इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अपनी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट आउटसाइड पॉइंट इज़
ਚਾਰਜ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਦੂਰ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਲੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 0 ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 0 ਹੋਊਗੀ। ਉਹ 0 ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ 0 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਲੋ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਲੋ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਲੋ ਸ਼ੈਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੀਲਡ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਲੀ ਆਊਟਵਰਡ ਹੈ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਨਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਆਰ। ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 0 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸੋਚੀਏ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ, 0 ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ 0 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0 ਟੂ Q 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ डिस्टेंस है। तो देखो इलैक्ट्रिक फील्ड आ पॉइंट एक कैपिटल आर शो किया हुआ है। कैपिटल आर की सीगा शैल दा रेडियस सी, मतलब कि अगर असी शैल दे अंदर देखते हैं, आ इहदा सेंटर है, 0 ओरिजिन टू आर, ये आर डिस्टेंस है। तो आर तक तो इत्थे तक तो आर तक इलैक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर असी आर तक देखिए तो इलैक्ट्रिक फील्ड 0 है दे सेंटर तो दिस वन। तो इलैक्ट्रिक फील्ड 0 शो किया है, देखो डार्क लाइन शो की हुई है। इलैक्ट्रिक फील्ड 0 है अप टू आर 0 है। उस तो बाद इहदी वैल्यू कितनी होगी, जिस तरह ही असी इहदे इनसाइड टू आउटसाइड मूव करते हैं, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो इहदी वैल्यू मैक्सिमम होगी एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट इट्स वैल्यू इज चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जो असी कैलकुलेट किया है। बट आर दे नाल ही फिर वैल्यू घटूगी, डिक्रीज होगी। तो जिस तरह फिर ये आपां सरफेस तो अगले पॉइंट्स ते जाने आ, आर जो इनक्रीज हुंदा है तो इन्हें इलैक्ट्रिक फील्ड ने घटना शुरू हो जाना है। तो ये ग्राफ की नेचर ये वाली है। देखो बेटा मैं दोबारा दस रही हाँ, 0 टू आर की है, 0 टू आर इस शैल दा रेडियस है, तो ये इनसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड की है 0, इस करके अपन इनू सारे नू 0 शो करता अप टू आर डिस्टेंस। जदों तुसी आर ते पहुँचे तो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। पर जिस तरह आर बढ़ूगा इलैक्ट्रिक फील्ड ने घटना है। देखो आर तो बढ़ रहा है,
इलैक्ट्रिक फील्ड की हो रहा आ देखो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इत्थे डिक्रीज़ हो रही है जिस तरह आर इनक्रीज़ होगा। सो देयर इज़ डिसकॉन्टीन्यूटी इन द इलैक्ट्रिक फील्ड फॉर शैल। उसी तरह नैक्सट जिहड़ा अपना आर्टिकल है दैट इज़ इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्जड स्फीयर। नैक्सट आर्टिकल है अपना कि आपां ने स्फीयर दे लई कैलकुलेट करना है। हुण देखो हुण इत्थे ध्यान रखण वाली की गल है, शैल जिहड़ा सी शैल दे सरफेस ते चार्ज दी डिस्ट्रीब्यूशन सी। इत्थे की है क्यू इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनीफॉर्मली ओवर इट्स वॉल्यूम फॉर द होल वॉल्यूम। क्लीयर है, चीज़ ध्यान रखनी है। देखो बेटा दा फर्स्ट केस तो उवें ही है जिस तरह तुसीं आ स्फीयर ले लिया, आ स्फीयर दे उपर चार्ज दी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपां ने इहदे राउंड गॉसियन सरफेस चूज़ कर लिया तो ये आउटसाइड किसी पॉइंट ते आपां ने इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ा कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेशन तो अपनी शैल वाली है टोटली कि इलैक्ट्रिक फील्ड ते डी एस एरिया दे विच जिहड़ा एंगल है वो 0 है, इलैक्ट्रिक फील्ड कॉन्सटेंट है, बाहर आ गया डी एस सरफेस एरिया हो गया गॉसियन सरफेस का, ये 4 पाई आर स्केयर है। तो इत्थों अपना फ्लक्स की बन गया इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्केयर, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्केयर। तो टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स वही चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो अपनी वैल्यू तो आलमोस्ट जिहड़ा फार्मूला अपना जनरेट होया है वो सेम होया है शैल वाला। क्लीयर है जी। हुण इत्थे फर्क कित्थे पऊगा, फर्क पऊगा जदों असी एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर देखांगे, जदों असी इनसाइड द स्फीयर देखांगे हुण उरे फर्क पऊगा क्योंकि शैल दे केस चों अंदरों होलो सी तो उत्थे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं सी, पर क्योंकि स्फीयर एक सॉलिड गोला है इहदे अंदर मास प्रेजेंट है। जे मास प्रेजेंट है तो बेटा चार्ज भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आपां इहदे इनसाइड एक गॉसियन सरफेस चूज़ करते हैं तो उस केस दे विच फिर अपनियां कैलकुलेशनस की होणगियां। तो कैलकुलेशनस नूं करन दे लई सानूं ये देखना पऊगा कि तो अगर होल वॉल्यूम ते चार्ज दी वैल्यू क्यू है तो फिर आ वाला जिहड़ा आपां ने गॉसियन सरफेस चूज़ किया है इहदे ते अपना चार्ज कितना होगा। मतलब आपां ने ना चार्ज कैलकुलेट करना है कि इहदे ते नैट चार्ज कितना होगा, उहदे करके आपां किसी पॉइंट ते फील्ड कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगर असीं ये पॉइंट देख रहे हैं तो इहदे लिए आ वाला पोर्शन तो आउटसाइड हो गया, दिस पोर्शन इज़ आउटसाइड, इहदे लिए अंदर वाले चार्ज की वैल्यू है। क्लीयर है। तो पहला आपां की करांगे, आपां पहला होल स्फीयर दा चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। होल स्फीयर दी चार्ज डेंसिटी की है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज टोटल कितना स्फीयर ते क्यू है, स्फीयर दा वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है। क्लीयर है। उस तो बाद अपना जो गॉसियन सरफेस चूज़ किया वह रेडियस स्मॉल आर है, इस करके गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम की बन गया 4/3 पाई आर क्यूब बन गया। तो फिर ये चार्ज कितना होगा, ये चार्ज होगा कि ये चार्ज डेंसिटी कितनी है, ये वॉल्यूम कितना है, ये चार्ज डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है। चार्ज डेंसिटी आवली लिखांगे होल दी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम किदा है, वॉल्यूम आ स्मॉल दा, तो 4/3 पाई आर क्यूब विद स्मॉल आर। सो इत्थे 4/3 पाई तो कैंसल हो गया, ये रह गया क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। आ पॉइंट बेटा ध्यान रखो, जिस तरह आपां सारे का पता है, सारे तो आपां चार्ज पता है, आपां ने स्मॉल का चार्ज कैलकुलेट करना सी। तो आपां पहला सारे स्फीयर की डेंसिटी देख ली। ठीक है जी, सारे स्फीयर की अगर डेंसिटी इन्नी है तो चार्ज कितना होगा, डेंसिटी इंटू द वॉल्यूम फॉर विच वी वांट टू फाइंड द चार्ज। क्लीयर है। फ्लक्स कितना हो गया ई डॉट डी है, सो रेडियली आउटवर्ड होने करके एंगल 0 है, इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सो आपां इनू बाहर ले लिया। डी एस सरफेस एरिया हो गया गॉसियन सरफेस का 4 पाई आर स्केयर बन गया। टोटल फ्लक्स अगर असी गॉश अप्लाई करते हैं तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ਇਹਦਾ मतलब ये जी सारी वैल्यू है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्केयर, इनू आपां इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्योंकि आपां हुण चार्ज कैलकुलेट किया गॉसियन सरफेस जिहड़ा इनसाइड है उहदे ते कितना चार्ज है, वो सारे चार्ज की वैल्यू है कैपिटल चार्ज आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो इत्थों आपां इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ा वो कैलकुलेट कर लांगे ड्यू टू स्फीयर।
ਹੁਣ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਚਾਰਜ ਆਰ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਮ ਨॉट ਆਰ ਕਿਊ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਚਾਰਜ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਮ ਨॉट ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ। ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇਨਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਗ੍ਰਾਫ ਬੇਟਾ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਈਡ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਪ ਕਰ ਗਏ, ਜੰਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ, 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਮ ਨॉट ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਸਮॉल ਆਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਫਿਕਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਓਬਟੇਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਓਬਟੇਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੌਸ਼ ਲਾ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੌਸ਼ ਲਾ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਕਸ इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्साइलम नॉट। अगर तुसी इस इंटैगरल फॉर्म नू कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल फॉर्म दे विच, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म च भी असी गॉश ला नू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म किवें निकलूगी, देखो डेंसिटी आपां जिहड़ी लिखदे हुंदे आ, डेंसिटी आपां लिखदे हुंदे आ चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्लीयर है। तो इतों चार्ज अपना की आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चार्ज की आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर असी स्मॉल वॉल्यूम के उपर देख रहे हैं चार्ज, तो तुसीं इहदी इंटीग्रेशन करोगे विद ट्रिपल इंटीग्रेशन साइन। ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं हुंदा भी तुसीं 3 बारी इंटीग्रेशन कर देनी है, इहदी इंटीग्रेशन इक्को बारी होगी। साइन है बेटा वॉल्यूम का, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लीयर है। ये हुण आपां अपने फ्लक्स के फार्मूले पुट कर देने इंटैगरल फॉर्म च। ई डॉट डी एस इज़ इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलम नॉट इंटू डी वी। फॉलो कर रहे हो बेटा मेरी गल। ई डॉट डी एस क्योंकि अपना फ्लक्स की सी, फ्लक्स सीगा अपना चार्ज अपॉन एप्साइलम नॉट। चार्ज की वैल्यू की होगी, आ वाली सारी वैल्यू होगी चार्ज की, तो आपां चार्ज की वैल्यू इत्थे पुट करती। सो डेंसिटी अपॉन एप्साइलम नॉट इंटू डी वी। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, इधर डबल इंटीग्रेशन का साइन है, इधर ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन है। तो आप इतने गॉश डाइवर्जेंस थ्योरम लगावांगे। अगर तुहानूं याद होए गॉश डाइवर्जेंस थ्योरम फर्स्ट चैप्टर च पढ़ी है। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस इज़ इक्वल टू डेल डॉट ई डी वी लिख सकते हैं आप, अगर इनू कन्वर्ट करना है। दैट मीनस कि आप इस वैल्यू की जगह तो आ वैल्यू लिख देंगे डेल डॉट ई डी वी इज़ इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलम नॉट इंटू डी वी। हुण देखो दोनों साइड ते वॉल्यूम इंटैगरल है, सो इस करके आर्बिट्रेरी वॉल्यूम के लिए इनू आप लिख सकते हैं डेल डॉट इज़ इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलम नॉट। तो देखो बेटा आप इलैक्ट्रीसिटी एंड मैगनैटिज्म पढ़ रहे हैं। इलैक्ट्रीसिटी एंड मैगनैटिज्म मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड, 4 मैक्सवैल इक्वेशनस ने जिहड़ियां कि बेस ने फुल इलैक्ट्रीसिटी एंड मैगनैटिज्म दा। वो 4 इक्वेशन दे विचों 2 इक्वेशनस आ वालियां ने कि डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू 0 एंड डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलम नॉट। ये 2 इक्वेशन क्योंकि आप इलैक्ट्रीसिटी पार्ट पढ़ रहे हैं तो 2 बेसिक इक्वेशन ये ने। उस तरह 2 इक्वेशन मैगनैटिज्म च आंदियां ने, वो थोड़े अगले समैसटर दे विच आउणगे। 4 इक्वेशनस ने दैट आर द बेस ऑफ द इलैक्ट्रीसिटी एंड मैगनैटिज्म। क्लीयर है। इत्थे बेटा तुहाडा ये गॉश ला वाला जिहड़ा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर के तुसीं कुछ नुमैरिकल्स करने ने
ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਏ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੀ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਏ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ 7.7 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਿਊਬ ਆਫ ਸਾਈਡ 3 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल क्यूब और थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल ये करनी है तुसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3i कैप 5j माइनस 8k इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ दिस वन। नेक्स्ट है चार्ज Q is distributed over two metallic sphere of radius small r and capital R such that both spheres have equal surface charge density. Find the charge on the large sphere। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज गिवन बाय 4 × 10⁻³ xi कैप न्यूटन पर कूलम। फाइंड द चार्ज इनसाइड द क्यूब। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अपने आप दे विच एक आर्टिकल ही समझो तुसी कि यह आर्टिकल ही है, ना कि एग्जाम्पल है। शो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू पॉइंट चार्ज लाइंग आउटसाइड इज़ 0। ये कह रहे हैं कि फ्लक्स दसना तुसी स्फीयर दे सरफेस दे लिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज लाइंग आउटसाइड इट इज़ 0। क्लीयर है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बहुत ध्यान नाल करनी है, तुसी कोशिश करके देखियो। ठीक है जी, ये कुछ न्यूमैरिकल्स ने जिहड़े तुसी करने ने, बैक क्वेश्चंस जरूर रीड करने ने। तो चैप्टर कंप्लीट होने तो बाद बेटा फिर टेस्ट है, असाइनमेंट है, वो करांगे नेक्स्ट टाइम। सो थैंक्स अ लॉट।